सूरह कहफ को पढ़कर जो मैंने सीखा है, जो उसका लब्बे लबाब है कि अल्लाह अपने बंदे को इन 8 हालात में रखते हैं। वो 8 हालात जो है खुशी और गमी, इज़्ज़त और ज़िल्लत, नफ़ा और नुकसान, सेहत और बीमारी। और अगर हम इन 8 हालातों को सिर्फ 2 पे लेके आए तो ये बनते हैं एक अच्छे हालात और एक बुरे हालात। अच्छे हालात जिसमें सेहत हो गया, नफ़ा हो गया, खुशी हो गई और इज़्ज़त हो गई। और बुरे वाले जो हैं उसमें नुकसान हो गया, बीमारी होगी, ज़िल्लत होगी और नुकसान हुआ। अब जो जिसको खुशी दी गई है उसका इम्तिहान ये है कि वो उसका शुक्र करे, और जिसको गमी दी गई है उसका इम्तिहान ये है कि उस पर सब्र करे। जिसको नफ़ा दिया गया है उसका शुक्र का इम्तिहान है, जिसका नुकसान हुआ है उसका सब्र का इम्तिहान है। जिसके पास सेहत है उसका शुक्र का इम्तिहान है, और जिसके पास बीमारी है उसका सब्र का इम्तिहान है। इसी तरह जिसके पास इज़्ज़त है उसका शुक्र का इम्तिहान है, और जिसके पास ज़िल्लत है वो उसका सब्र का इम्तिहान है। हर बंदा हर वक्त इन 8 हालातों में ज़रूर होता है। वो या तो अच्छे हालात वाले पेपर में है और उसको शुक्र करना है, या वो बुरे हालात वाले पेपर में है और उसको सब्र करना है। रिजल्ट दोनों का एक ही है। अल्लाह इससे राज़ी होंगे और हमें जन्नत मिलेगी। आखिरत में हम कामयाब होंगे और हमें हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी मिलेगी। इस दुनिया में अच्छे हालात में रहकर उसका शुक्र करना सीख लिया और बुरे हालात में रहकर सब्र करना सीख लिया तो फिर वो हमेशा के लिए कामयाब हो पाएगा। हमेशा के लिए अल्लाह उससे राज़ी हो जाएंगे और वो अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनेगा, और हमेशा के लिए उसको जन्नत के आला जो है वो मकाम दिए जाएंगे। इसी के साथ अपना और अपने कमज़ोर तबके का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।